नाज़रीन, एक अहम तब्दीली अब अफ़गानिस्तान के अंदर हमें देखने को मिल रही है कि गो के अब उम्मीद तो ये की जा सकती है कि पाकिस्तान के हक़ में बात होगी, लेकिन अब आगे देखना होगा कि ये अमली तौर पे भी काम होगा या नहीं। आपने देखा कि रिसेंटली एक उलमा मशाइख का एक बहुत बड़ा इज्तिमा काबुल में होता है, उसमें एक करारदाद पास की जाती है। उस करारदाद में एक शिक शामिल की जाती है जिस पे उलमाए कराम मुत्तफ़िक होते हैं, और इस इज्तिमा में अफ़गान तालिबान हुकूमत के अहम जो समझ लें कि वज़ारतों के सरबराह, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी सरबराह मौजूद होते हैं। इसके अलावा इखलाकी पुलिस के सरबराह भी मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन के वज़ीर भी मौजूद होते हैं, और दीगर भी तालिबान हुकाम। तो वो करारदाद बड़ी अहम है। उसमें एक शिक होती है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो किसी भी बैरून मुल्क के लिए इस्तेमाल ना की जाए, और अगर कोई फ़र्द या गिरोह किसी भी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को, तो उसके ख़िलाफ़ अफ़गान हुकूमत कार्रवाई का हक़ रखती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एक और तब्दीली ये आई है कि अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने एक तकरीब से ख़िताब किया, और उसमें भी उन्होंने इस करारदाद का भी ज़िक्र किया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह उलमा मशाइख इस पे बात कर रहे हैं और करारदाद पास की गई है, तो उस पे हम अफ़गान तालिबान भी मुत्तफ़िक हैं। अमीर ख़ान मुत्तकी का कहना है कि अगर कोई गिरोह इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, तो अब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो आपको बताएं कि पहले जो उलमा मशाइख की करारदाद है उस पे वज़ारत ख़ारजा का बयान भी सामने आया था। मौक़िफ़ ये पेश किया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि हम करारदाद को अहम समझते ज़रूर हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर ज़मानत दी जाए तालिबान हुकूमत की जानिब से। तो अब अमीर ख़ान मुत्तकी का ये बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि अफ़गान ज़मीन अगर किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कोई कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी। और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो वार करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, और हालिया वाक़यात जो पाकिस्तान में हुए दहशतगर्दी के, उसमें गठजोड़ जो मिलता है वो टीटीपी का, और वो टीटीपी वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठी हुई है। तो अब देखना होगा कि अमली तौर पर अफ़गानिस्तान क्या इस पे काम करता है, या फ़कत सिर्फ बयानबाज़ी की हद तक ये मामला रहेगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।